गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं एवजाब साहब में असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड संकाय संतुल से दास पीजी कॉलेज कालीपुर सुल्तान। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने इस यूट्यूब वीडियो की कड़ी में मानव विकास की अवस्थाएं के अंतर्गत किशोरावस्था स्टेट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एडोलेसेंस, इसके अंतर्गत आज हम इन बिंदुओं के माध्यम से अध्ययन अध्यापन करेंगे। इसके पहले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा डियर स्टूडेंट्स कि विकास की प्राथमिक अवस्था जो शैक्षिक दृष्टि से विकास किया गया है, प्राथमिक अवस्था शैशवावस्था, द्वितीय अवस्था बाल्यावस्था और तृतीय अवस्था को किशोरावस्था के नाम से जानते हैं, जिसको 12 से 18 आयु तक के बालकों को इस अवस्था में रखा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, विकास की एक तीसरी अवस्था होती है, विकास की तीसरी अवस्था होती है और इसे संधिकाल भी कहा जाता है। संधिकाल, संधिकाल इसलिए कहते हैं डियर स्टूडेंट्स क्योंकि ये बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था या युवावस्था के बीच का काल होता है, इसीलिए इसे संधिकाल के नाम से भी जाना जाता है। इस समय न बालक होता है न युवा होता है, दोनों के बीच की कड़ी होता है, इसलिए इसे संधिकाल के नाम से भी जानते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर वैसे भी देखें किशोरावस्था को अंग्रेजी में एडोलेसेंस के नाम से जाना जाता है, या ये कहें किशोरावस्था का अंग्रेजी रूपांतरण एडोलेसेंस है। और एडोलेसेंस लैटिन भाषा के एडोलसियर से बना है और जिसका उस समय या उस भाषा में जिसका शाब्दिक अर्थ होता है परिपक्वता की ओर। एडोलसियर और लैटिन भाषा में, ये लैटिन भाषा का शब्द है जिसका उस भाषा में शाब्दिक अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना, परिपक्वता की ओर बढ़ना। टू ग्रो टू मेच्योरिटी, टू ग्रो टू मेच्योरिटी जिसे कहते हैं। इस अवस्था में बालक का शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक विकास की ऊंचाइयों पर होता है और इसलिए इस अवस्था में अनेक शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक, सामाजिक, नैतिक लक्षण दिखाई पड़ने लगते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसको देखें तो वैज्ञानिकों ने इसे अपने अपने शब्दों में कई नामों से संबोधित किया है। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसे जीवन का सबसे जटिल काल कहा है, जटिल काल। कहने का तात्पर्य इस समय बालक न तो बालक होते हैं न युवा होते हैं, एक संधिकाल होता है, इसीलिए इस काल को एक जटिल काल के नाम से भी जाना जाता है। और एक मनोवैज्ञानिक हैं स्टेनले हॉल, स्टेनले हॉल ने इस अवस्था को संघर्ष, तूफान, तनाव और विरोध की अवस्था कहा है। संघर्ष, तनाव और विरोध की अवस्था कहा है। विरोध की अवस्था कहा है क्योंकि इस समय बालक
अपने को समायोजन करने में संघर्ष भी करता है, तनाव भी झेलता है और विरोध भी करता है। इसलिए कहते हैं, स्टेनले हॉल ने इस अवस्था को संघर्ष, तनाव और विरोध की अवस्था कहा है। डियर स्टूडेंट्स, शैक्षिक दृष्टि से इंग्लैंड में एक हैडी नामक कमेटी, हैडी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी और उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बालकों की 11-12 वर्ष की आयु, 11 और 12 वर्ष की आयु को बताया कि इस अवस्था में बालकों की नसों में एक ज्वार सा उत्पन्न होता है और इस ज्वार को अगर समय रहते हुए उचित दिशा और दशा नहीं दी जाती है तो बालक अपने मार्ग से मार्गांतरीकरण भी हो सकता है। डियर स्टूडेंट्स, इसने हैडी कमेटी ने बालकों के 11 और 12 वर्ष की अवस्था को नसों में ज्वार के रूप में भी परिभाषित किया है। डियर स्टूडेंट्स, और इस किशोरावस्था, जैसा कि हम जानते हैं, गर्म प्रदेशों में जैसे भारत, ऑस्ट्रेलिया आदि प्रदेश हैं, अफ्रीका, मतलब गर्म प्रदेशों में 16 वर्ष की आयु और शीत वर्ष प्रदेशों में 18 वर्ष की आयु किशोरावस्था की अवस्था निर्धारित की गई है। और किशोरावस्था में बालकों और बालिकाओं में भी आयु का विभेद किया गया है। जो शारीरिक मानसिक विकास बालकों में मैक्सिमम 18 वर्षों में होता है, मैक्सिमम 18 वर्षों में होता है और वही बालिकाओं में 16 वर्ष में ही परिलक्षित होने लगता है। डियर स्टूडेंट्स, इस अवस्था के अंत तक लगभग हृदय की धड़कन, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, हृदय की धड़कन लगभग 72 प्रति मिनट हो जाती है या 72 बार प्रति मिनट। और इस अवस्था को पूरा करते करते लगभग 32 अस्थायी दांत निकल आते हैं। कहने का तात्पर्य, किशोरावस्था में अनेक शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक, सामाजिक परिवर्तन होते हैं, जिसमें शारीरिक रूप से अगर देखा जाए तो अनेक परिवर्तन होते हैं। और कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अध्ययन के दृष्टिकोण से इसको 2 भागों में डिवाइड किया है: पूर्व किशोरावस्था, पूर्व किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था में 12 से 16 वर्ष की आयु और उत्तर किशोरावस्था में 17 से 18 वर्ष की आयु। कहने का तात्पर्य, पूर्व किशोरावस्था में बालकों का शारीरिक सांवेगिक विकास तीव्र गति से होता है, जबकि उत्तर किशोरावस्था में विकास थोड़ा मंद पड़ जाता है, लेकिन शारीरिक मानसिक दृढ़ता आने लगती है। कहने का तात्पर्य, डियर स्टूडेंट्स, आज हम किशोरावस्था के अंतर्गत शारीरिक विकास, मानसिक विकास आदि के विषय में सामान्य अध्ययन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, सर्वप्रथम हम शारीरिक विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं, बालिकाएं 16 वर्ष की आयु तक किशोर हो जाती हैं, 16 वर्ष की आयु तक, जबकि बालक 18 वर्ष की आयु तक किशोर हो जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, कहने का तात्पर्य, बालिकाओं की लंबाई 16 वर्ष तक अधिकतम हो जाती है और बालकों की 18 वर्ष तक शारीरिक लंबाई अधिक हो जाती है। और हृदय की धड़कन 72 बार प्रति मिनट, जबकि अस्थायी दांतों की संख्या लगभग 32 हो जाती है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट, मानसिक विकास। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कहा था, डियर स्टूडेंट्स, शैशवावस्था में मानसिक विकास लगभग अपने आने वाले 6 वर्षों का 2 गुना हो जाता है, लेकिन किशोरावस्था में भी मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर होती है और इसमें अनेक मानसिक शक्तियों में अस्थायीपन
और दृढ़ता आती है। मानसिक विकास के अंतर्गत जैसे हम कल्पना, चिंता या चिंतन, स्मरण शक्ति, तर्क, विश्लेषण, और अनेक उच्च मानसिक शक्तियां पूर्ण रूप से विकसित हो जाती हैं। कहने का तात्पर्य किशोरावस्था में मानसिक विकास भी अपने उच्चतम स्तर तक पूर्ण हो जाता है या एक उत्तम स्तर को प्राप्त करता है। नेक्स्ट पॉइंट, संवेगात्मक विकास। डियर स्टूडेंट्स, संवेगात्मक विकास की दृष्टि से भी किशोर में संवेगात्मक विकास भावनात्मक प्रधान होता है। कहने का तात्पर्य इस समय जो संवेगात्मक विकास होता है वो भावना प्रधान होता है, भावना प्रधान। और इसमें भी कभी कभी किशोर दया, प्रेम, क्रोध, सहानुभूति आदि, आदि संवेग अपने उच्चतम विकास की ओर होते हैं। और ये कहें कि संवेगात्मक विकास का उच्चतम विकास किशोरावस्था में हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट के रूप में अगर हम देखें सामाजिक विकास, किशोरावस्था का चौथा विकास सामाजिक विकास के अंतर्गत, जैसे कि हम लोग जानते हैं इस समय तक बालक और बालिकाएं अपने अपने समाज में, बालक और बालिकाएं अपने अपने समाज में रहना पसंद करते हैं। अपने अपने समाज में रहने का तात्पर्य अपने आयु समूह, और अपने सामाजिक परिवेश को एक विस्तृत कर लेते हैं। कहने का तात्पर्य अपने समूह के साथ रहना पसंद करते हैं, समूह द्वारा निर्मित आदर्शों के अनुसार आचरण करना पसंद करते हैं, और व्यवहारों में भी और वेशभूषा आदि का वो अपने समूह का ही अनुसरण करना पसंद करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, किशोरावस्था में सामाजिक विकास बालिकाओं और बालकों में दोनों में काफी परिवर्तन हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, किशोरावस्था में विकास की अवस्थाओं में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास के अंतर्गत हमने इन सब पर विचार किया। नेक्स्ट हेडिंग के रूप में देखेंगे किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं। डियर स्टूडेंट्स, किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं या लक्षण अगर हम देखें तो ये कह सकते हैं किशोरावस्था में ये प्रमुख लक्षण दिखने प्रारंभ हो जाते हैं। शारीरिक विकास, डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने कहा किशोरावस्था में बालकों का शारीरिक विकास अपने उच्चतम बिंदु को प्राप्त करता है, और अगर हम उसे अपने भाषाओं में कहें तो किशोरावस्था का बालक शारीरिक रूप से कहें तो यौनारंभ, प्रारंभ हो जाता है या युवावस्था की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, और इसमें बालकों में पुरुषत्व और बालिकाओं में पुरुषत्व और बालिकाओं में मातृत्व या स्त्रीत्व
स्त्रीत्व के गुण परिलक्षित होने शुरू हो जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, बाल्यावस्था में हमने एक विषय को भूल गए थे, हम मातृत्व और पितृत्व या पितृ प्रेम भावना। बालिकाओं में ओडिपस ग्लैंड, बालिकाओं में एक ग्रंथ पाई जाती ओडिपस, ओडिपस ग्लैंड के कारण बालिकाओं में, डियर स्टूडेंट्स इसको उल्टा चर्चा कर दिए, ओडिपस ग्लैंड के कारण, ओडिपस ग्लैंड के कारण बालकों में मातृ भावना होती है। बालकों में मातृ प्रधान या प्रधानता होती है, जबकि इलेक्ट्रा ग्लैंड या ग्रंथ के कारण बालिकाओं में पितृ भावना प्रधानता होती है, पितृ भावना की प्रधानता होती है। की प्रधानता होती है। कहने का तात्पर्य ओडिपस नामक ग्लैंड के कारण बालकों में मातृ भावना प्रधान होती है और इलेक्ट्रा ग्लैंड के कारण बालिकाओं में पितृ भावना। यही कारण है बालिकाएं अपने पिता को बहुत ज्यादा मानती हैं और बालक अपनी माता को और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति बालक माताओं के माध्यम से और बालिकाएं पिता के माध्यम से पूरा करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, किशोरावस्था की दूसरी विशेषता है मानसिक विकास की तीव्रता। जैसा कि हमने ऊपर बताया डियर स्टूडेंट्स, इस समय मानसिक विकास भी तीव्र गति से होता है और इच्छाओं, कल्पनाओं का बाहुल्य भी होता है। इसलिए मानसिक विकास के साथ साथ इन इच्छाओं और आकांक्षाओं और कल्पनाओं का बाहुल्यता होने के कारण कभी कभी बालक कुछ ऐसी कल्पनाओं तक कर जाता है और उसके लिए या उसको प्राप्त करने के लिए कभी कभी कुछ उल्टी सीधी हरकतें भी कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट, रुचियों में अस्थायी। डियर स्टूडेंट्स, बाल्यावस्था और शैशवावस्था की रुचियों में स्वकेंद्रित या ये कहें जो अस्थायी रहता है या अस्थायी की कमी रहती है, यहां तक आते आते किशोरावस्था में रुचियों में अस्थायी आने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट, आत्मसम्मान की भावना। डियर स्टूडेंट्स, आत्मसम्मान की भावना, जैसा कि हमने ऊपर चर्चा की है डियर स्टूडेंट्स, किशोर न तो बालक होता है न युवा होता है, ये दोनों के बीच की कड़ी होता है, ये कहें कुछ मनोवैज्ञानिक इसे संधिकाल के रूप में कहा है। इसलिए बालक कभी कभी अपने को बालक और कभी कभी अपने को युवा महसूस करने लगते हैं। इसलिए वो परिवार, विद्यालय और समाज में सम्मान की भावना चाहते हैं। इसलिए ये कह सकते हैं किशोरावस्था की ये भी विशेषता है। नेक्स्ट पॉइंट, स्वतंत्रता एवं आत्मनिर्भरता। किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था होती है, इस अवस्था तक आते आते बालक स्वयं को स्वतंत्र रहना चाहता है और अपने ऊपर आत्मनिर्भर रहना चाहता है और इसीलिए वो अपने परिवार, समाज और कुछ नियमों कानूनों को तोड़ने के लिए भी वो तत्पर हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के रूप में अगर देखेंगे, भविष्य की चिंता। डियर स्टूडेंट्स, भविष्य की चिंता, क्योंकि इस समय 12 से 18 वर्ष की आयु के बीच में बालक ऐसी स्थिति में होते हैं कि मानसिक विकास भी तीव्र गति से होने के कारण किशोरावस्था तक जाते जाते
मानसिक विकास भी अस्थायी हो जाता है और इसलिए वह अपनी भविष्य की चिंता भी करना शुरू कर देते हैं। और इसी समय बालकों को अगर उचित दिशा और दशा मार्ग दिया जाता है तो किसी भी क्षेत्र में कर गुजरने की क्षमता रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, समूह को महत्व। डियर स्टूडेंट्स, किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताओं में समूह को महत्व। किशोर कभी कभी अपने समूह की भलाई, अच्छाई और उनका सहयोग करने के लिए अपने समूह को महत्व देते हैं। इसके लिए वो अपने परिवार, विद्यालय और समाज की भी कभी कभी अवहेलना कर देते हैं। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट में अगर देखेंगे, अस्थायी मित्र। इस अवस्था तक जाते जाते कभी कभी कुछ ऐसे अस्थायी मित्र बन जाते हैं जो जीवन पर्यंत तक मित्रता बनी रहती है, जबकि शैशव और बाल्यावस्था में अस्थायी मित्रता नहीं होती है, इसका अभाव पाया जाता है। लेकिन इस अवस्था में अगर मित्रता होती है तो दीर्घगामी या लंबे टाइम तक चलता है। समायोजन की समस्या। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने अभी ऊपर बताया था कि किशोरावस्था में समायोजन की समस्या होती है, क्योंकि किशोर अपने को कभी कभी प्रौढ़ और कभी कभी बालक समझ लेते हैं। इसलिए उन्हें विद्यालयों और घरों, कहने का तात्पर्य घरों में और विद्यालयों में या स्कूल और घर पर उन्हें बार बार डांट पड़ती रहती है, इसलिए उनमें कभी कभी समायोजन की समस्या भी आ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है डियर स्टूडेंट, वीर पूजा। क्योंकि किशोरावस्था की एक प्रमुख विशेषता है और कंपटीशन के एग्जाम से महत्वपूर्ण भी है कि इस अवस्था तक जाते जाते किशोरों में वीर पूजा की भावना जागृत हो जाती है। कहने का तात्पर्य इस समय तक किशोर अपना आदर्श वीर और साहसी पुरुषों को बना लेते हैं। जैसे कुछ किशोर अपने को अनेक धार्मिक, ऐतिहासिक पुरुषों को अपना आदर्श मानकर उन्हीं के अनुसार अनुकरण करना और उन्हीं के बताए गए पथ पर आगे बढ़ते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट रूम में देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, समूह को महत्व। समूह, अभी हमने चर्चा किया कि समूह को महत्व। डियर स्टूडेंट्स, ये पॉइंट दो बार आ चुका है। नेक्स्ट पॉइंट, समाज की सेवा। डियर स्टूडेंट्स, इस समय तक किशोर सामाजिक कार्यों में रुचि लेना प्रारंभ कर देते हैं और इस तत्परता के साथ रुचि लेते हैं कि वो जिस जिम्मेदारी को ले लेते हैं और उसको परिणाम तक पहुंचाने का प्रयास भी करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, नैतिक शिक्षा। क्योंकि जैसा कि हमने बताया डियर स्टूडेंट्स, ये सभी मानसिक, इस अवस्था तक सभी मानसिक क्रियाओं का उच्चतम विकास होता है। इसीलिए इस समय कुछ आदर्शों, नियमों का वो पालन भी करते हैं और साथ ही साथ अपने आचरण और व्यवहार में उसको उतारने का भी प्रयास करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस अवस्था की प्रमुख विशेषताएं नैतिक विकास भी उनमें हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताओं के अंतर्गत हमने इन बिंदुओं पर चर्चा किया। नेक्स्ट पॉइंट, किशोरावस्था और शिक्षा। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने ऊपर बताया, विकास की अवस्थाओं को शैक्षिक दृष्टिकोण से शैशव, बाल्य और किशोरावस्था में डिवाइड किया गया है। स्वाभाविक सी बात है, जब इस अवस्था में शारीरिक, मानसिक, सामयिक और सामाजिक विकास अपने उच्चतम स्तर पर पहुंचता है, तो इस स्तर पर किशोरावस्था और शिक्षा की व्यवस्था भी बहुत ही सूझबूझ के साथ करना चाहिए, क्योंकि इस समय तक किशोर जिस ट्रैक पर चल जाते हैं उसी ट्रैक पर वो आगे बढ़ते रहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, और इसको सरलता की दृष्टि से हम कई बिंदुओं में डिवाइड करके पढ़ेंगे। शिक्षा के उद्देश्य। डियर स्टूडेंट्स, उद्देश्यों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, किसी भी व्यवस्था की शिक्षा व्यवस्था या किसी भी समाज की शिक्षा व्यवस्था वो अपने उद्देश्य में तभी पूर्ण कर सकती है जब उसके लिए एक निश्चित पाठ्यक्रम बनाया जाए और उसके लिए उद्देश्य निर्धारित किए जाए। तो उद्देश्य, शिक्षा अपने उद्देश्य में तभी
प्राप्त कर सकती है जब इन परिवर्तनों को देखते हुए शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित किया जाए, जिसमें शारीरिक, मानसिक, सामूहिक, सामाजिक मूल्य निर्माण, खेलकूद, व्यायाम आदि के माध्यम से बालकों के विकास को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के उद्देश्य प्राप्त किए जाए। नेक्स्ट पॉइंट में अगर देखेंगे डियर स्टूडेंट, शिक्षा की पाठचर्या, जैसा कि अभी हमने चर्चा किया, कोई भी शिक्षा अपने उद्देश्य में तभी या ये कहें शिक्षा अपने उद्देश्य में तभी सफल हो पाएगी जब शिक्षा की एक निश्चित पाठचर्या हो और पाठचर्या लचीला हो, जिसमें आवश्यकता के अनुसार उसमें संशोधन किया जा सके। और इसके लिए विज्ञान, साहित्य, संगीत, कला, खेलकूद, सामूहिक कार्य, पाठशालानी क्रियाएं आदि को शिक्षा की पाठचर्या में उचित स्थान मिलना चाहिए, जिससे बालकों का शारीरिक, मानसिक, सामूहिक आदि सामाजिक गुणों का विकास हो सके। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे किशोरावस्था शिक्षा के अंतर्गत शिक्षण विधियां। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं, प्राचीन भारत से ही अनेक शिक्षण विधियों का प्रयोग शिक्षा क्षेत्र में किया जा रहा है। प्राचीन मनीषियों द्वारा भी समय समय पर आवश्यकता अनुसार अनेक शिक्षण विधियों का खोज किया गया और वर्तमान समय में भी शिक्षा मनोवैज्ञानिकों द्वारा अनेक शैक्षिक विधियों का प्रयोग किया गया है। जैसा कि हम जानते हैं, शिक्षण विधियों में प्रमुख रूप से अगर देखें, व्याख्यान, प्रश्नोत्तर, विचार विमर्श, आगमन निगमन, संश्लेषण, आगमन निगमन, संश्लेषण, विश्लेषण, कथा कहानी, समस्या समाधान, कथा कहानी या समस्या समाधान, शोध विधि अथवा या प्रयोग विधि के अनुसार, मतलब इन विधियों के अनुसार बालकों को रुचियों को देखते हुए इन विधियों के माध्यम से शिक्षण कार्य किशोरावस्था में करना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट, किशोरावस्था और शिक्षा के अंतर्गत मानसिक विकास के लिए शिक्षा। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने कहा कि इस समय मानसिक विकास अपने चरम पर होता है या उच्चतम होता है, इसलिए इस समय मानसिक विकास के लिए, जिससे उनका उचित मानसिक विकास हो, जिससे वह मानसिक क्रियाओं, ध्यान, कल्पना, विचार, विश्लेषण, तर्कनाशक का उचित मानसिक क्रियाएं वो समय आने पर कर सके। इसलिए इसके लिए शिक्षा की इस प्रकार व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे बालकों का मानसिक विकास उचित रूप से हो सके। नेक्स्ट पॉइंट के रूप में डियर स्टूडेंट, संवेगात्मक विकास, क्योंकि इस समय बालक संवेग अत्यधिक तीव्र गति से डेवलप होता है। यह कहें इस समय बालक में अनेक सांवेगिक विकास होता है और संवेगों का उचित मार्गांतरीकरण किया जाए, जिससे बालक सही दिशा में अपनी ऊर्जा की खपत कर सकें। इसलिए बालकों में ऐसी शिक्षा व्यवस्था करनी चाहिए जिससे बालकों का संवेगात्मक विकास का उचित मार्गांतरीकरण किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट में डियर स्टूडेंट्स, सामाजिक विकास के लिए शिक्षा, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात बालक समाज में ही जाएगा और वो अपने परिवार और समाज का भी भविष्य में विकास कर सके। इसके लिए सामाजिक गुणों का विकास किया जाए। इसलिए
इस स्तर पर शिक्षा की इस प्रकार की व्यवस्था की जाए जिससे बालकों में उचित सामाजिक विकास हो सके। इसके लिए विद्यालयों में सामूहिक खेल, स्काउटिंग, एनएसएस, एनएसएस, स्काउटिंग, एनसीसी, मेला, पर्यटन आदि की उचित व्यवस्था होनी चाहिए जिससे बालकों का सामाजिक गुणों का विकास बालकों में हो सके। नेक्स्ट पॉइंट डियर स्टूडेंट, यौन शिक्षा। क्योंकि डियर स्टूडेंट्स जैसा कि हम लोग जानते हैं, यह अवस्था, किशोरावस्था, एक तूफान, संघर्ष, तनाव और जटिल संधिकाल, कई नामों से मनोवैज्ञानिकों ने इसे संबोधित किया है। क्योंकि मानसिक विकास इस समय तीव्र गति से होता है और बालकों में अनेक शारीरिक और मानसिक लक्षण दिखाई भी पड़ने लगते हैं और इस अवस्था तक आते आते बालक का प्रेम अपने विषम लिंगियों के प्रति ज्यादा तीव्र गति से डेवलप होता है और कभी कभी वह विषम लिंगियों के प्रति इतने आकर्षण हो जाते हैं कि उनके अंदर समर्पण की भावना भी आ जाती है और उनको अगर उचित शिक्षा व्यवस्था न दी गई तो अपने मार्गों से वो भटक भी जाते हैं और वो अमर्यादित ढंग से शारीरिक संबंध भी स्थापित करने का प्रयास करने लगते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसलिए इस अवस्था में विद्यालयों, शिक्षकों और शिक्षा शास्त्रियों को चाहिए कि किशोरावस्था में इस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था की जाए जिसमें यौन शिक्षा को भी प्रमुख रूप से स्थान दिया जाए, जिससे बालक अपने मार्गों से भटक न करके मर्यादित ढंग से अपनी काम वासनाओं की भी पूर्ति कर सके। नेक्स्ट पॉइंट डियर स्टूडेंट्स, किशोरावस्था के प्रति व्यवहार। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने बताया कि इस अवस्था तक आते आते किशोर अपने व्यवहार को प्रौढ़ों या युवावस्था की भांति करना प्रारंभ कर देते हैं और शिक्षा के माध्यम से शिक्षकों, विद्यालयों और समाज के लोगों को चाहिए कि किशोरों को उनके व्यवहार को सम्मान देते हुए उनके व्यवहार को परिशोधन, परिमार्जित और संवर्धित करने चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने मानव विकास की अवस्था के अंतर्गत किशोरावस्था में शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक, सामाजिक प्रमुख किशोरावस्था की विशेषताएं या लक्षण, किशोरावस्था किस प्रकार शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, इस पर हमने चर्चा किया। धन्यवाद।